नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से शुरुआत होती है डॉक्यूमेंटेशन की, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे एंड होते हैं। तो जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो इस प्रकार से होता है। अगर चांदनी चौकी में बात करूँ तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म होता है। लेमन लैंग्वेज में इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, अदरवाइज ये EOI होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिक आपके फोटोग्राफ्स, उसके बाद आपके ये सारी बैंकिंग डिटेल्स, किस किस अकाउंट से आप इसमें पेमेंट करने जा रहे हैं, ये अब आपकी KYC डिटेल्स वगैरह होती है, और ये आपके रेट डिटेल्स होते हैं। कई बार आप जब प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो आपको खाली एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में भरी जाती है। आप सबसे अनुरोध है कि एप्लीकेशन स्वयं भरें, और अगर आपने खुद से नहीं भरा हुआ है तो जिन्होंने भी भरा आपके बिहाफ पे, आप एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी जरूर आप उनसे लें। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ये एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है, उसके बाद आपको यूनिट अलॉट किया जाता है और एक सर्टेन टाइम दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। और आपकी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक एग्रीमेंट, MOU या रेंट एग्रीमेंट या कमिटमेंट चार्जेस एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है कि ये रेंट एग्रीमेंट होता है जिसमें ये प्रॉपर मेंशन है। चांदनी चौक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर मेंशन है इसमें कि ये जो NDMC की ये लैंड है, NDMC के लैंड पे ये चांदनी चौक वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको उसमें एक पोर्शन ऑफ एरिया आपको वर्चुअल या लॉकेबल जो अलॉट हुआ होगा वो आपका क्लॉज नंबर C में आपका मेंशन होगा। साथ के साथ आपको ये देखो, कोई सा भी जो एग्रीमेंट होता है ना, कस्टमर पूरा एग्रीमेंट को पढ़ता नहीं है, चाहे वो लोन एग्रीमेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस एग्रीमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो। तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 27 सालों के लिए आगे किराया पे ये चढ़ा हुआ है। 27 सालों के लिए अगर आप अपने जनरेशंस के लिए, बेटे पोते के लिए अगर आप इनकम बनाना चाहते हैं तो दिस इज द लास्ट चांस वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन चांदनी चौक, कि ये 27 साल के लिए दुकान किराए पे चढ़ी है। उसके बाद ये इसमें एक अभी आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलता है जो कमिटमेंट चार्जेस हैं, और पोजीशन पे आके बाद आपको ये जो रेंटल आपको कमिटमेंट की गई होगी ये आपको मिलता है। सिर्फ 3 महीने का एक गैप होता है जिसको फिट आउट पीरियड बोलते हैं, कि कोई भी ब्रांड को जो लीज पे चढ़ा होता है वो 3 महीने का समय लगता है अपने इंटीरियर्स कराने के लिए, उस ड्यूरेशन आपको रेंट नहीं आता है। बाकी पहले अभी अश्योर्ड के चेक्स और उसके बाद जो आपको आएगा वो रेंट आएगा। और ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि ये कितने पर स्क्वायर फीट का, यानी कि 11 जो है ये 1000 रुपए का, 1000 रुपए का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट आ रहा है, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हिसाब से तकरीबन 40,500 रुपए का ये रेंट आ रहा है। सो ये चीजें यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट मेंशन होती है। जैसे ही रेंट एग्रीमेंट को आप साइन करके दे देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट के बाद आपको जो दूसरा चीज मिलता है वो आपको अश्योर्ड रिटर्न का चेक मिलता है। आज आपको बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट के बाद जो अश्योर्ड रिटर्न का चेक है ये मेरा खुद का चेक है। राजेश कुमार मिश्रा के नाम से यूनिट मैंने ली हुई है और ये मेरे खुद के अश्योर्ड रिटर्न है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अपनी दवाई नहीं लेता है, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को मैं बेच रहा हूँ, बेचने से पहले, कस्टमर को देने से पहले मैंने खुद के लिए ये अपनी यूनिट ली थी। और अगर कस्टमर को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे को भी अधिकार है उस प्रॉफिट के अधिकारी बनने का, तो हमने यूनिट्स 20 में अपनी रिजर्व कराई हुई। सो ये अश्योर्ड रिटर्न का चेक आता है। अश्योर्ड रिटर्न का चेक आने के बाद आपको फिर जब सारी पेमेंट्स तय कंडीशन के हिसाब से हो जाती है तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आता है, और उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को आपको अथॉरिटी में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है, और पोजीशन के समय में आपको फिर रजिस्ट्री करानी पड़ती है। जो लेडीज के नाम से है तो 5% का स्टैंप ड्यूटी, और जेंट्स के नाम पे है तो 7% का स्टैंप ड्यूटी देना होता है। इसके अलावा जो इनके फिटिंग चार्जेस हो गए, जैसे कई बार पावर का हो गया 25,000 रुपए का हो गया, या IFMS हो गया तो 150 रुपए का पर स्क्वायर फीट है। इसके अलावा आपको एक भी चार्जेस आपको देने नहीं होते हैं। कोई अगर आपको कोई भी चार्जेस इसके अलावा बताता है तो गलत बताता है, और जहां पे भी आपका अधिकार बनता है कि आप उससे रेंट एग्रीमेंट लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म को खाली साइन करके मत दीजिए, भर के उनको साइन करके दीजिए। थैंक यू सो मच।